हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर जो ये मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, शुरुआत में आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे पहला निर्देश है कि पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का टाइम दिया गया है। आपका प्रश्न पत्र जो होगा दो खंड आ और बा में विभक्त होगा। आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और बा में जो होगा क्या होगा, लिखने वाले प्रश्न, यानी कि जिसको क्या करना होगा, कॉपी पर लिखना होगा, वैसा होगा। और आ वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इनको क्या करना होगा, OMR शीट पर सॉल्व करना होगा, मतलब ओएमआर शीट पर गोला भरना होगा। इसके लिए नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद में बताया गया है कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 1 नंबर के होंगे। इसके बाद में कहा गया है कि ओएमआर शीट पर अंक के पश्चात कोई कट नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी गोला भर देंगे उसके बाद में उसका दूसरा गोला भरने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके बाद में बताया गया है कि ओएमआर शीट पर व्हाइटनर या इरेजर का यूज करना सख्त मना है, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, कुछ बच्चे गलत होता है तो वहाँ पर व्हाइटनर से मिटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। उसके बाद में बताया गया है कि जितने भी प्रश्न हैं उनके सामने बताया गया है कि कौन प्रश्न कितने नंबर का है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग शुरुआत से। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हम लोग के क्वेश्चन। आप लोग को अगर जो आंसर आएगा तो आंसर करते हुए चलिएगा, बताते हुए चलिएगा। अगर जो नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय का, इसमें क्या कहा जा रहा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो आपको बताना कौन से युग के ये लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, और उसके बाद में दिया गया है शुक्लांतर युग। तो यहाँ पर जो दिया गया है सी ऑप्शन, शुक्ल युग के ये, ठीक है, लेखक हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर मिल जाएगा हम लोग को। देखो फिर दूसरा क्वेश्चन, और बताओ इसका क्या आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर बताते हुए चलेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो रहा है, ठीक है। अगर जो इस तरह से करेंगे तो आपको भी आइडिया लगता रहेगा कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, चिंतामणि किस विधा की रचना है। निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो कौन सी विधा की रचना है, आप लोग बताएंगे निबंध। इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे तीसरा क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। गबन किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की है, ठीक है। गबन हो गया, ठीक है। उसके बाद में गोदान हो गया, इस तरह की रचनाएं प्रेमचंद की है। पूस की एक रात इन्हीं की रचना है। देखिए फिर चौथा क्वेश्चन, और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, शुक्ल युग की सीमा अवधि कहाँ से कहाँ तक है, आपको बताना है। तो शुक्ल युग की जो सीमा अवधि है ये हो 1919 से लेकर के 1938 तक, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में बताएंगे आप लोग का बहुविकल्पीय 20 में से कितना आंसर सही रहा। इसके बाद में देखिए, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जीवनी, आत्मकथा, या फिर साक्षात्कार, उसका नहीं दिया गया है रेखा चित्र। तो किस विधा पर है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आत्मकथा। तो देखेंगे यहाँ पर, अगर जो आपसे पूछा जाए ये कौन लिखा है, ठीक है, किसकी आत्मकथा, तो आप लोग बताएंगे हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, बी सही आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना, ठीक है। ज्यादा युग की रचनाएं पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो इसको भी याद करेंगे, साथ ही साथ साथ इसके लेखक कौन है, ठीक है, रचनाकार कौन है, इनको भी आप लोग याद करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं इसके ऑप्शन कहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया शुरुआत में, ठीक है। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ ऑप्शन दिया गया है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, उसके बाद में दिया गया है प्रगतिवाद युग, उसके बाद में दिया गया है छायावादी युग। तो सबसे पहले जानना है आप लोग को ये कि जो प्रिय प्रवास है ये किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है। तो आप लोग बताएंगे कौन, हरिअवध जी हैं, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध जी इनका पूरा नाम है, ठीक है। और ये किस युग के हैं, अगर जो इसकी बात की जाए तो ये हो जाएंगे द्विवेदी युग, यानी कि पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग स्टार करके रखिएगा। मधुशाला किसकी रचना है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मधुशाला जो है किसकी, हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है।
मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है नीड़ के निर्माण, फिर ठीक है ये भी क्या है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक है। बाकी आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तुरंत अभी बताएंगे कि जो दिनकर जी हैं, ठीक है, इनके एक रचना का नाम, हरिओत जी के एक रचना का नाम और पंत जी के एक रचना का नाम, ठीक है। बाकी इनको आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि इन सबकी रचनाओं का ट्रिक से कैसे याद करें। तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो चाहिए या नहीं, याद है या फिर आपको। भारत भारती किसकी रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी याद करके रखिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद होना जरूरी है आप लोग के लिए। तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर मिलेगा। आगे 9वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, आधुनिक काल कब से कब तक है, ठीक है। आधुनिक जो काल है कब से कब तक माना जाएगा, आपको ये बताना है। तो ये है 1843 से लेकर के अब तक। तो इसका जो दिया गया है पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग ये सब क्वेश्चन याद कर लेंगे जो आपके ईस्वी वाले दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन, मतिराम किस युग के कवि हैं, ठीक है। आपको ये बताना मतिराम जो है किस युग के कवि हैं, ठीक है। ये आपके पद से स्टार्ट हो गया इधर क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये हैं रीतकाल के, ठीक है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही आंसर मिलेगा, ठीक है। आपको शुरुआत में बताया गया होगा कि जो ये रीतकाल है, ठीक है, ये कितनी भागाओं में बटा है। इसमें क्या आता है आपका, रामाश्रय आता है, प्रेमाश्रय आता है, ठीक है, ये सारी शाखाएं आती हैं। सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये भक्ति वाला है, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन और बताइए इसका क्या आंसर होगा। 11 नंबर, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, उसके बाद दिया गया रत, हास्य दिया गया, उसके बाद दिया गया निर्वेद, क्या होगा इसका आंसर। तो आप लोग कहेंगे क्या होता है, हास्य होता है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही आंसर मिलेगा। 11 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आगे का क्वेश्चन और बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में, सोहित ओढ़े पीठ पर शाम सलोने गात, मानो नीलमण शैल पर आपत प्रयोत प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना आपको कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, उपमा होगा या उत्प्रेक्षा होगा, रूपक होगा या श्लेष होगा। तो आप लोग कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। इसका कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो चरण की बात की जाए, रोला सोठा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका डिफिनीशन भी आप लोग याद करके रखिएगा। डिफिनीशन भी आ सकता है एग्जाम में, आ सकता नहीं आता है हर बार, तो इस बार भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रहेगा तो आप लोग आसानी से कर देंगे, अगर जो डिफिनीशन याद रहेगा तो, नहीं याद करेंगे तो वही दिक्कत होगा। हो सकता है यहाँ पर आपको कोई पंक्ति दे दिया, उसके बाद में उसमें पूछ ले ये रोला है या सोठा है, ठीक है, तो उसको काउंट करना हो, या फिर इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, रोला सोठा में कुल कितने चरण है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इसमें कितने, 4 चरण होते हैं, ठीक है। क्या होगा, 4 चरण। आगे का क्वेश्चन है, उपसर्ग से है, पूछा जा रहा है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसमें उपसर्ग कौन सा होगा आपको बताना है। बी होगा, कोई चांस ही नहीं है, मन होगा, कोई चांस ही नहीं है। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, आपके वर्ड के शुरुआत में लगते हैं, और यहाँ पर देखिए अक और या दिया गया आ, तो इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अगर जो तुक्का मारेंगे तो इन्हीं दोनों में से मारेंगे, वैसे सही आंसर होगा डी आंसर, ठीक है। आकर्षण में क्या होगा, जो उपसर्ग होगा आ होगा। इसके बाद में देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पे आपको बताना है। तो रचना के आधार पे वाक्य के कितने, 3 भेद होते हैं, कितने, 3। यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर जो पूछ लिया जाए कौन कौन से, तो आप लोग बताएंगे सरल वाक्य, उसके बाद में संयुक्त वाक्य, और क्या होगा, एक मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, पीताम्बर में कौन सा समास है, ठीक है। आपको समास बनाना है, ठीक है। समास भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम पास में ही है, तो नहीं याद करेंगे तो दिक्कत होगा। तो ये हो जाएगा कौन सा, बहुवीरी समास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बहुवीरी समास।
बहुब्रीहि समास होता क्या है, जैसे अगर जो कोई चीज का एग्जांपल लेंगे, जैसे यहाँ पर पीताम्बर लिया गया है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ना ही पहला पद प्रधान होता ना ही दूसरा, इसमें क्या होता कोई और प्रधान होता है, जैसे लिखा गया है पीताम्बर, ठीक है, तो पीताम्बर हम लोग किसे कहते हैं, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, कृष्ण जी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर कौन, कृष्ण जी प्रधान हो गए, ठीक है, ना कि पीताम्बर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसी प्रकार कर्मधारी कर्म के आधार पे होता है, इसके बाद में लिखा गया है द्वंद, उसके बाद में दिया गया है तत्पुरुष, ठीक है, तो तत्पुरुष आप लोग के लिए ज्यादा वैसे तो इंपॉर्टेंट शायद है नहीं, ठीक है। द्वंद्व समास आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। और द्विगु क्या होता है, जिसमें काउंटिंग होती है, यानी कि गिनने वाले नंबर्स आते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल ही आएंगे, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होते हैं, देखने में अजीब लगता है लेकिन से कुछ दूसरा हो सकता है, ठीक है, लेकिन से आप लोगों में क्या आसान आसान से ही आते हैं। ओके, इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन और बताइए इसका क्या आंसर होगा। कौन सा क्वेश्चन है, इधर कितना हुआ है, ये 16 हो गया, इसके बाद में आ गया 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके जूम कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में, आंसू का तत्सम रूप कौन सा है, तो आंसू का तत्सम रूप जो दिया गया है, पहला ही ऑप्शन क्या है, अश्रु, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, रोना आंसू आंख नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, अश्रु होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, इसमें क्या कहा जा रहा है, कृतवाच में किसकी प्रधानता होती है, तो कृतवाच में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही आंसर होगा। आसान आसान से क्वेश्चन है, कुछ खास कठिन नहीं है, तो आराम से आप लोग आंसर कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है तभ्य शब्द में वचन यौम विभक्ति है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन शुरुआत में क्या होते थे, एक वर्ड आता था उसका लिखने का आता था, लेकिन से अब क्या हो गया, ये सारे क्वेश्चन बहुविकल्पीय में शिफ्ट हो गए, तो समझिए आप लोग के लिए आसान बन गया। हम लोग के समय में क्या होता था कि ये दे दिया होता था और इसके बाद में लिखना होता है ये इसका वचन कौन सा और विभक्ति कौन सा है, ठीक है, लेकिन से अब तो आसान हो गया, समझ लीजिए, आपको केवल ऑप्शन से ही चूज करके बताना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा चतुर्थ विभक्त और क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पे यूज किए जाते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम तुम ये वे, ये क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वह जो दिया गया है ये क्या होगा, सर्वनाम होगा, ठीक है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, जैसे राम खाना खाता है, राम पढ़ने जाता है, तो राम की जगह पर क्या कह सकते थे, वह पढ़ने जाता है, तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। तो ये हो गए बहुविकल्पीय के 20 प्रश्न, जिसमें से आपको कमेंट बॉक्स में बताना 20 में से आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। जिसका 18 से 19 क्वेश्चन सही रहेगा उसके कमेंट पर लाइक रहेगा, ठीक है, मैं लाइक करूंगा। अब इसके बाद में आएंगे आपके वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि लिखने वाले प्रश्न, ये कितने 50 नंबर के होंगे, ठीक है, और इसमें क्या होंगे, आपके पैटर्न के आधार पे होंगे, जिस तरह से मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आगे देखिए आप लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है, एक गद्यांश दिया गया है, एक नहीं दो गद्यांश दिए जाएंगे, कितने, दो गद्यांश दिए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, और इनमें क्या करना है, कोई एक करना होगा, चाहे पहला वाला सॉल्व करिए चाहे दूसरा वाला, ठीक है, इन गद्यांश को पढ़ना होगा, उसके बाद में क्या करना होगा, इसका संदर्भ लिखना होगा, ठीक है, और जहाँ पर लाइनिंग की गई यानी कि रेखांकित किया गया उसका क्या करना होगा, व्याख्या करना होगा, मतलब इसको क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद में लेखक के अनुसार, ठीक है, आपको बताना है, इस मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा, इस मतलब पैराग्राफ में से ढूंढ करके एक क्वेश्चन का आंसर करना होगा, ठीक है, तो इस तरह से कितने, दो पैराग्राफ दिए रहेंगे, दोनों में क्या होगा, सेम सेम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ मतलब कौन से चैप्टर से है, अगर जो आप लोग बता दें तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और इसके लेखक कौन है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यह कोई बात नहीं कि यह एक स्वभाव और रुचि है कि लोग में मित्रता हो सकती है, तो ये वर्ड आप लोग देखते ही पहचान गए होंगे, ये कौन सा चैप्टर है, मित्रता का चैप्टर है। और इसके लेखक की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, पद्य में भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या होगा, पद्य वाला होगा, ठीक है, इसमें भी कितने, 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। शुरुआत में देख लीजिए इसमें कितने नंबर का प्रश्न था, ये भी 6 नंबर का प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। अब पद में देखिए क्या दिया गया है, इसमें दिए होंगे दो पद, एक तो पहला दिया गया ये और दूसरा वाला यहाँ पर दिया गया। अब इनको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, इसमें लाइनिंग की गई है, मतलब इसका पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित मतलब जो लाइनिंग की गई है उसका व्याख्या लिखना है, और उसमें क्या बताना है, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार भी आपको बताना है, ठीक है, या अलंकार हो सकता है, या भी कोई एक क्वेश्चन होगा उसका आंसर करना हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें भी अलंकार ही पूछ लिया है, तो कोई जरूरी नहीं अलंकार ही पूछे, आपसे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन कर दे, आंसर भी बताना होगा, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे ये
कौन से चैप्टर का है, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है और इसके राइटर कौन है, ठीक है, कवि कौन है, आप लोग जल्दी से बताइए। इसके कवि कौन है, सूरदास हैं, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिसको मुझे आपको करवाना था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अगर जो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिएगा। बाकी इसके बाद मैं एक वीडियो और लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा आपको हिंदी में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न बनेगा और कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को आप वेट करिएगा, जल्द ही वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।